हम जैसों को अपने जलसे में बुलाया, यूपी इलाके के शोरा को छोड़कर, नाच करने वालों को छोड़कर अपने इलाके के शायरों को बुलाया। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे जामताड़ा देवघर के अंदर ऐसे ऐसे शोरा, ऐसे ऐसे निजामत करने वाले, ऐसी ऐसी तकरीरें करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं कि अगर बाहर से उलमा ना बुलाए जाए, इलाके के उलमा को अगर बुलाया जाए तो इंशाअल्लाह इलाके वालों को भी फायदा होगा और उलमा को भी फायदा होगा। अरे मेरे भाई, एक बात किसी में सुन लीजिए कि आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी को जानता ही नहीं तो आपका इलाज क्या करेगा। अभी हमारे रईस बाबू ने, हमारे जो हाफिज कारी मौलाना मुफ्ती रईस साहब ने तकरीर किया, चूंकि मेरा भतीजा है, नाम ले लिया, तो इन्होंने हर भाषा में, फट्ठा में, बंगला में, उर्दू में आप लोगों को समझाया। क्यों? क्योंकि वो इसी इलाके के हैं, हम लोग सब इसी इलाके के हैं। मेरा भाई यहाँ बैठे, मेरा घर मोरने, पारो डाल है, मोरने वालों को पता भी, मेरा घर मोरने है बाबू। तो हम जानते हैं कि आपके लिए क्या दवा हम तजवीज करें, तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ अगर उलमा लोग हैं तो इसी तरह कीजिए, इलाके के मौलवियों को चांस दीजिए। मेरे भाई देखो, इमाम जो है, इमाम का माना होता है सरदार। इमाम का माना क्या होता है? सरदार, अमीर, गांव का मुखिया। गांव का एक तो होता है वोट वाला मुखिया, पंचायत वाला मुखिया, और एक आता है धार्मिक इस्लामिक मुखिया जो है वो गांव का इमाम होता है, वो रहबर होता है। बगैर रहबर के, बगैर अमीर के जो आदमी रहते हैं, उसका अमीर, उसका रहबर शैतान बन जाता है। इसलिए अपना अमीर, अपना रहबर, अपना रहनुमा इमाम को बनाइए। अगर इमाम कहता है कि आप जो है धूप में खड़े रहो तो धूप में खड़ा रहिए। आपका इमाम कहता है कि बारिश में खड़ा रहिए तो मेरे भाई बारिश में खड़ा रह जाओ। यही नबी की मोहब्बत होगी। एक बार अल्लाह के नबी मस्जिद में बयान कर रहे हैं, एक आदमी खड़े, कुछ आदमी मस्जिद में खड़े, एक सहाबी आ रहे, मस्जिद के दरवाजे पर पाँव रखा, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर ने क्या फरमाया? बैठ जाओ। जो खड़े हैं बैठ जाओ। जो सहाबी एक पाँव दरवाजे के अंदर रखा था, एक पाँव बाहर था, उसी में वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सरताज ने फरमाया, तुम तो बैठ गए। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने बैठने के लिए कहा, आपका हुक्म कैसे मैं टाल सकता था? मैं बादशाहों के हुक्म को टाल सकता हूँ, दुनियादारों के हुक्म को टाल सकता हूँ, लेकिन आपका हुक्म टाल नहीं सकता। मैं आपके हुक्म को मानते हुए मैं दहलीज
से नहीं कहा था। तो मेरे भाई ये इमाम लोग भी, ये उलमाए किराम भी, अगरचे हम लोग नबी नहीं हैं, रसूल नहीं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के नाइब हैं, रसूलुल्लाह के वारिस हैं। और हम लोग क्या वारिस हैं? कोई मर जाता है तो क्या छोड़ते हैं? जमीन छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, मकान छोड़ते हैं, दुकान छोड़ते हैं। हम उलमा मरते हैं तो दुकान नहीं छोड़ते, मकान नहीं छोड़ते, जमीन नहीं छोड़ते, दौलत नहीं छोड़ते, हुकूमत नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते। हम उलमा मरते हैं तो कुरान छोड़ के जाते हैं, अपने शागिर्दों को छोड़ के जाते हैं, दीन को छोड़ के जाते हैं। तो मेरे भाई, ईमान की अजमत, ईमान की वक़्त, ईमान तुम्हारा गुलाम नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है, लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं, हमारा गुलाम नहीं। हम तुम्हारे नौकरी नहीं करते, हम अल्लाह की नौकरी करते हैं। इसीलिए अगर कोई मास्टर है, कोई कॉलेज में नौकरी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? अरे मेरे प्यारे बोलो, क्या बोलते हैं? तुम कहाँ नौकरी करते हो? नौकरी में जानते हो ना, गुलामी, चाकरी। तुम कहाँ नौकरी करते हो? तुम किसका नौकर हो? सरकार का नौकर। हम तेरे बाप का नौकर नहीं, हम सरकार का नौकर नहीं है, तेरे बाप का नौकर नहीं है, हम खुदा के घर का नौकर है। लाख रुपया कमाने वाला, 50,000 रुपया कमाने वाला, वो नौकर है, नौकर। आप किसी मौलवी को पूछते हैं कि मौलाना आप कहाँ नौकरी करते हैं? अरे कभी सुने क्या? बोलते हैं क्या? अरे कारी साहब आप कहाँ नौकरी करते हैं? कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्या कहते हैं? मरने वालों, मोहब्बत है मुझे मरने वालों से, बहुत मोहब्बत है, जान दे देंगे मरने वालों के लिए, बरमसा वालों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बरमसा वाले नहीं है ना, बहुत ठंड लग चुकी है उनको। एक वाकया याद आया, इधर से बरमसे वाले हैं, बरमसा वाले हैं, माशाअल्लाह। एक वाकया याद आया,